भारतीय सनातन संस्कृति का ज्ञान और कई अनसुनी कहानियां घर घर पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आते हैं आज की कहानी पर। पुल बनाने के बाद लंका पर चढ़ाई करने से ठीक पहले भगवान राम ने सोचा कि युद्ध में जीत हासिल करने और रावण जैसे बलवान शत्रु को हराने के लिए उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी सोचा कि युद्ध में बहुत से लोग मारे जाएंगे और ऐसे किसी भी पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान राम ने अपने सबसे वीर और बलवान भक्त हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव का एक शिवलिंग लाने को कहा। हनुमान जी तो पवन पुत्र थे, वो तुरंत अपनी पूरी शक्ति से उड़कर कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। लेकिन कैलाश पर्वत बहुत दूर था और हनुमान जी को आने में थोड़ा समय लग रहा था। इधर भगवान राम को लगा कि शिव जी की पूजा करने का शुभ समय यानी अच्छा मुहूर्त निकला जा रहा है, वो इंतजार नहीं कर सकते थे। तब स्वयं भगवान श्री राम ने ही समुद्र के किनारे की बालू यानी रेत से एक शिवलिंग बनाया। उनकी भक्ति इतनी गहरी और सच्ची थी कि उस रेत के शिवलिंग में भी भगवान शिव की शक्ति आ गई। भगवान राम ने उसी शिवलिंग की पूरे मन से स्थापना की और उसकी विधि विधान से पूजा की। उन्होंने भगवान शिव से युद्ध में विजय और सबका कल्याण करने की प्रार्थना की। यही शिवलिंग श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। थोड़ी देर बाद हनुमान जी भी कैलाश पर्वत से एक सुंदर शिवलिंग लेकर वापस आ गए। जब उन्होंने देखा कि भगवान राम पहले ही बालू का शिवलिंग स्थापित कर चुके हैं और उसकी पूजा भी कर ली है, तो हनुमान जी को थोड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि उनकी मेहनत बेकार चली गई। भगवान राम हनुमान जी के मन की बात समझ गए। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया और प्यार से कहा, हनुमान, तुमने बहुत मेहनत की और मेरी आज्ञा मानी। तुम्हारा लाया हुआ शिवलिंग भी बहुत पवित्र है और उसकी भी जरूर पूजा होगी। फिर भगवान राम ने हनुमान जी के लाए हुए उस शिवलिंग को भी अपने द्वारा स्थापित शिवलिंग यानी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के ठीक बगल में स्थापित किया। इसे विश्वलिंगम या हनुमदीश्वर लिंगम भी कहते हैं। और फिर भगवान राम ने एक बहुत बड़ा वरदान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी भक्त इस पवित्र रामेश्वरम आएगा, उसे पहले हनुमान के लाए हुए शिवलिंग यानी विश्वलिंगम की पूजा करनी होगी और उसके बाद ही मेरे द्वारा स्थापित मुख्य रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा करनी होगी। जो ऐसा नहीं करेगा, उसकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी।